सारा लग गया बहुत। हाँ, सारे हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू कैच लाइफ विद मधु। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे, जय श्री श्याम। और यहाँ नवरात्रि के लिए प्रसाद बनने की तैयारी हो गई है। भोग यानी यहाँ मैंने सब्जी बना दी है, साथ में खीर भी बन गई है और यहाँ हलवा बनाऊंगी मैं अभी, और आटा लगा दिया है। ये देखिए हलवा भी बन के तैयार है। ज्यादा कुछ नहीं लिया था क्योंकि मैंने बताया था कि तबीयत खराब है। ये सारी चीजें रख दी है, सब्जी, खीर, ये सूखे छोले हैं, ये मैंने शायद वीडियो में नहीं लिए हैं, और ये हलवा यहाँ भी डाल दिया, वहाँ भी रख दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू कैच लाइफ विद मधु। मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ मैंने सेटअप लगा दिया है, बेटी ने लगाया, मैंने नहीं। यहाँ मैं अभी बनाऊंगी पूरियाँ। और ये देखिए पहले गौ माता की, कान्हा जी की और माता रानी की निकलेगी। पहले माता रानी का भोग लगेगा और फिर साथ के साथ कान्हा जी की मैं निकाल लाती हूँ, और गौ माता की सबसे पहले निकलती है। यहाँ भोग लग गया है। पूजा मेरी बहुत अच्छे से हुई है, सच में विधि विधान से पूजा हो गई, बिल्कुल आराम से। नंबर 1 तो बात ये थी कि आज संडे था, संडे वाले दिन पड़ रही थी अब की बार नवमी, तो ना बिल्कुल इजिली हो गया था। और अष्टमी और नवमी इकट्ठी होती है ना, तो मतलब कन्या भी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि उनका पेट भरा होता है। और आज है ना बिल्कुल आराम से शांति से सब कुछ निपट गया है। और कन्याओं ने भोजन भी बहुत अच्छे से किया, खाना बहुत अच्छे से खा लिया है, क्योंकि पहले से बच्चों का पेट बड़ा होता है ना, तो वो खा नहीं पाते अच्छे से। और यहाँ मैंने आरती कर ली, थोड़ा थोड़ा लिया, आप लोगों के साथ पूरा नहीं लिया था। और ये माता रानी से आशीर्वाद लेके मैं अभी अपना और सारा काम शुरू कर दूंगी। और यहाँ मैं ये भोग सभी भोगों में मिला दूंगी, जितना भी प्रसाद है घर में बनाया है। सारा लग गया बहुत। हाँ, सारे वहाँ भी मिला दिया सारा, और यहाँ भी ये मिक्स कर देती हूँ मैं सारी चीज़ों में। तो हलवा में हलवा मिक्स कर देती हूँ। हो गई है पूरी उतर। और यहाँ मैं आ गई थी कन्याओं के पैर धोने के लिए, और फिर मैं कन्याओं को तिलक लगाऊंगी, फिर भोजन करवाऊंगी यानी कि खाना खिलाऊंगी। जितना हलवा दिया चुनरी अभी उठाओगे, बाद में दे दूंगे ना। एक एक चीज दे दो, सारी ऊपर धर दो, जिस तरह सुंदरी सा सुंदरी में यूं धर दो, दक्षिणा भी धर दो। मां कहवा ने छोटी न दे दियो, मां बैठ जाओ तो आगे बढ़ो। एक जो सारी चीज और यहाँ कन्याओं ने खाना खा लिया था, और मैंने वहाँ उस टाइम बंद कर दिया था क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मैंने अपना कैमरा हटा दिया था वहाँ से। और अब यहाँ खाना खा लिए हैं, और मैं अभी दे रही हूँ दक्षिणा। और साथ में पहले चुनरी है ना, वैसे तो मैं खाना खाते भी पहले भी उड़ा सकती थी, पर वो परेशान हो जाती हैं, तो यहाँ मैंने बाद में ही चुनरियाँ उड़ाई। और यहाँ मैं आशीर्वाद देना भूल रही हूँ सबसे, एकदम से याद आता है फिर मुझे, क्योंकि ना वो सबको ये हो रहा था कि बच्चों को सब फटाफट ये हो रहा था कि हमें अपने अपनी चीज़ें मिल जाए, तो इन्होंने ना अपने शॉप से ही सामान ला के दे दिया था सारा बच्चों के जो यूज का था, तो वही मैं इनको दे रही थी, तो बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे बिल्कुल। और ये देखिए फिर मुझे याद आता है, तो मैं सारी जितनी भी कन्याएं थी ना उनका सबके पैर छू लेती हूँ। एक ही कन्या थी जो मतलब उसके बाद तो मैंने दोनों के आगे तो छू ही लिए थे। और यहाँ मैंने फिर सबको दे के और ना एंजॉय भी कर रहे थे बच्चे काफ़ी। और यहाँ जो ब्लैक वाले चने बने हुए थे ना, उसमें हल्की सी मिर्ची बता रहे थे, हमें नहीं लगी थी, मतलब ये छोटे बच्चे ना इनको हो सकता है लगी हो, तो ये सब ने बनाना भी, मतलब जिस चीज़ को लगी थी उन्होंने बनाना भी खा लिया था यहीं पर ही।
और यहाँ मैं सभी से आशीर्वाद देने के लिए बोल रही थी। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं छोटी छोटी कंजिका। और हम जब छोटे थे ना तब हम बड़े खुश होते थे जब हमें चुनरी उड़ाते थे। पता ना किन किन को अच्छी लगती थी। ऐसे ही जब हम कंजिका बैठते थे तो ऐसे ही अच्छा लगता था। तो अपने दिन भी याद आ जाते हैं बच्चों को देख के। और यहाँ छोटे छोटे थे बिल्कुल, देखो कैसे एक्साइटमेंट हो रही है इनको कि हमें फटाफट से मिल जाए। तो यही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने आज सूट ही डाला था क्योंकि साड़ी मैं नहीं डाल पा रही थी। और यहाँ मैं बहुत आराम से ही कन्या को चुनरी उड़ा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में बहुत पेन है। तो ऐसे ही मुझे जैसे प्लेट बीच में रखी है तो मुझे थोड़ा सा बच के आराम से उड़ाना पड़ता है। तो उसमें तो मुझे दिक्कत हो रही थी चुनरी डालते हुए भी। और यहाँ तो मैंने आज सूट ही डाला था, साड़ी नहीं डाली थी। मैं सिर्फ है ना तीसरे नवरात्रि तक, चौथे नवरात्रि तक मैं डाल पाई थी, इसके बाद नहीं डाली है। और यहाँ देखिए 2 चुनरी मेरी कम पड़ गई थी तो मैं मंदिर से लेके आ रही थी। एक्स्ट्रा में मंगवाई हुई थी तो 11 कन्या बैठ गई थी ना यहाँ, तो मैंने एक्स्ट्रा में मंगवा लेती हूँ। ऐसे ही बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनको बुरा लगता है ना दे तो। और यहाँ मैं अपनी लाड़ों को भी बिठाती हूँ तो वो भी कंजिका का रूप है तो उसको भी बिठाती हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा में भी लेके आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों को। और काफ़ी दिन से मैंने वीडियो बनाई है पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं। एक मिनट। नवरात्रा का शुरू हुआ था ना, मैंने वो वीडियो भी शूट किया हुआ है पर डाला नहीं है। और क्यों मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं वो भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि ना मैं शादी में गई थी ना तो मैंने वहाँ तक मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है। और शादी से आने के बाद नेक्स्ट डे जैसे ही उठी तो यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने ना उसको इग्नोर भी मारा थोड़ा बहुत, तो है ना ये सोचा कि वैसे हो रहा होगा। तो फिर मैंने वीडियो उसके बाद है ना मैंने ये सोचा था कि एडिटिंग कर दी थी 6 या फिर छठा या 7वां नवरात्रि में मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वो पेन हो रहा था वो इग्नोर मार रही थी तो मैं बस ये हो गया था कि जैसे आजकल में हो जाएगा आराम। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी कि छठा नवरात्रा था उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ था। और फिर मैंने ना मम्मी की फिजियोथेरेपी के लिए दीदी आते हैं उनसे फिजियोथेरेपी ली थी। और उन्होंने थोड़ी सी ना मसाज दी थी मुझे। मैंने सोचा कि हो जाएगा, उस दिन और भी ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया मुझे पेन। और फिर उसके बाद 7वें नवरात्रि पे मैंने ये था कि हो जाएगा ठीक। उस दिन उससे भी बढ़ के हो गया। उन्होंने फिर मशीन से भी फिजियोथेरेपी की पर कोई आराम ही नहीं लगा। नील्स वगैरह से हो जाते ना तो ऐसे ऐसे हो गए थे। और पेन भी बहुत ज़्यादा है। कल तो मैंने फिर है ना ये अष्टमी वाले दिन तो इतना पेन हो गया कि मैंने ना इमरजेंसी में जाना पड़ा शाम को। और वहाँ जाके इंजेक्शन लिया, उससे मुझे थोड़ा आराम लगा। उससे पहले पेन किलर इतनी खा चुकी थी, कोई आराम नहीं था। और था कुछ भी नहीं, सिर्फ है ना पता नहीं मसल्स का ही ये था कि जैसे बोलते हैं ना कि रग पे रग चढ़ जाना, ऐसे मतलब कुछ मसल्स पेन वैसे ही हो रहा था। कैसे स्ट्रेच से हो जाता है, खिंचाव से हो जाता है। तो वो पेन है या क्या है वो तो अभी तक नहीं पता चला। बस वो है ना इमरजेंसी भी, क्योंकि ना हमने सैटरडे था, सैटरडे की शाम हम गए ना 5 बजे गए थे। बहुत ज़्यादा पेन था तो उस टाइम हमें कोई भी हड्डियों वाला डॉक्टर नहीं मिला। सब है ना वीकेंड के लिए, वीकेंड था तो अपनी छुट्टी पे गए हुए थे। और फिर हम वहाँ हॉस्पिटल में गए और वहाँ इमरजेंसी में हमने इंजेक्शन लगवाया और उससे मुझे आराम हुआ था। और आज की कढ़ाई कर पाई हूँ और कढ़ाई करते करते बीच में मुझे पेन होना शुरू हो गया है। और अब मैं कर दिया है वो कढ़ाई का तो, और पेन भी हो गया अब दोबारा से। अब मैं टैबलेट ले लेती हूँ और उसके बाद पेन किलर ही है ये। देखते हैं अगर आराम नहीं हुआ तो फिर दोबारा दिखाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे और बहुत ज़्यादा पेन का सामना मैंने किया। सच में बताऊं इतना पेन तो मेरे ना कभी भी नहीं हुआ होगा। और आज मैं बिल्कुल ठीक थी, अब जाके सब कुछ करने के बाद अब फिर वही सेम हो गया है।
तो मिलते हैं जी। अभी फ़िलहाल इस वीडियो का करते हैं ब्रांड। काम मेरा सारा हो चुका है, सोफ़े वगैरह सब कुछ एज इट इज़ लगा दिए, सब कुछ यहाँ से क्लीनिंग वगैरह कर दी है। बर्तन मेरे वैसे ही पड़े हैं पर नहीं किए सब साफ़। अब दवाई लेके रेस्ट करूँगी क्योंकि हाथ में नहीं हो रहा है। और अभी भी देखो मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, ये ऐसे हाथ रखा हुआ है ये, और इसी से इस हाथ से यूँ पकड़ रखा है तो ग्रिप छूट रही है। तो और मैंने ना कोई साड़ी वगैरह नहीं डाली उस दिन के बाद, क्योंकि ना साड़ी तो दूर की बात, आज मैंने सूट डाला, अभी ये भी चेंज करूँगी। ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ना यहाँ से पेन हो रहा बहुत ज़्यादा, तो ये भी चेंज करूँगी। तो इस वीडियो करती हूँ फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।